Hello students, this is our English grammar class. Today I will teach you chapter number 19, that is question tags. Children, ये आपके लिए नया चैप्टर है तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए, समझिए हम जो समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन टैग होते क्या हैं? आफ्टर मेकिंग अ स्टेटमेंट, कोई भी बात कहने के बाद अ स्मॉल क्वेश्चन इज एडिड एट द एंड ऑफ इट, एक छोटा सा क्वेश्चन उसके बाद ऐड कर दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ये सेंटेंस के एंड पर यूज़ किया जाता है टू चेंज इट इनटू ए क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए। इट इज़ ऑफन यूज टू आस्क समबडी टू एग्री विद यू, ये अक्सर इसलिए पूछा जाता है कि कोई आपके साथ जिससे भी आप बात कह रहे हो उसके बाद आप क्वेश्चन टैग इसलिए ऐड करते हो ताकि उससे आप उसकी रजामंदी पूछो, उसके वो राज़ी है या नहीं है उस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीना कुमारी हैज़ रिटन द बेस्ट पोइट्री, ठीक है, मीना कुमारी ने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है, ठीक है। अब ये बात आपने बोली उसको कि किसी को बोली कि मीना कुमारी ने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है, तो आप उससे पूछोगे हैज़न्ट शी, क्या उसने लिखी है? वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर, हम उसके लिए गर्व महसूस करते हैं। आरंट वी, क्या हम नहीं करते? इस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हो। हमें वहाँ जाना है, आपने किसी से पूछा कि हमें वहाँ जाना है, क्या तुम वहाँ जाओगे? नहीं, क्या नहीं जाओगे? तो इस तरीके से जो आप बाद में क्वेश्चन पुटअप करते हो उसको हम क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट समथिंग यू से और राइट, कुछ आप बोलते हैं या लिखते हैं उसे स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीना कुमारी इज़ अ गुड पोएट, तो हमें यहाँ क्या पता, हमने क्या बात बोली कि मीना कुमारी एक अच्छी कवि हैं, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग किस तरह से बनते हैं। टेक द सेंटेंस हमने लिया, मीना कुमारी हैज़ रिटन द बेस्ट लाइन इन दिस पोइट्री, हैज़न्ट शी, मीना कुमारी ने इस पोइट्री में बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, क्या उसने लिखी है या क्या नहीं लिखी है? इस तरह से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। द क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स, हैज़न्ट प्लस शी, इसमें आपने देखा हैज़ नॉट और शी को जोड़कर क्वेश्चन टैग बना है। इट हैज़ द सेम सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या है? शी। एज द स्टेटमेंट शी, स्टेटमेंट में क्या है? शी, क्योंकि मीना कुमारी इज़ फीमेल, तो वी विल यूज़ हेयर शी। वी कैन यूज़ एज अ प्रोनाउन, हम उसको प्रोनाउन की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफ द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट, जिस तरह से सब्जेक्ट का है। द टेंस रिमेन्स द सेम, और इसमें टेंस जो है आपका वो सेम रहता है। क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स किन वर्ड्स को ऐड करके बनते हैं? इज़न्ट शी, इज़ नॉट शी, इज़ शी, क्या वह है, कांट ही, कैन नॉट ही, कैन ही। तो इसमें आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हो गई, अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन टैग्स। डजंट शी या डज शी, और टू द स्टेटमेंट्स, और जो भी आपका स्टेटमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना होता है। इज़न्ट शी, कांट ही, डजंट शी एटसेट्रा आर नेगेटिव टैग्स, ठीक है। जब एन टी लग जाता है तो वो नॉट होता है चिल्ड्रन, तो उसको हम नेगेटिव टैग्स में करते हैं। दीज नेगेटिव टैग्स आर एडेड टू द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिव टैग्स जो है वो पॉजिटिव में यूज़ होते हैं और नेगेटिव में पॉजिटिव टैग यूज़ होते हैं। कैन ही, इज शी, डज शी एटसेट्रा आर पॉजिटिव टैग्स। द पॉजिटिव टैग्स एडेड टू द नेगेटिव स्टेटमेंट, जो कि बात मैंने अभी आपको बताई। चिल्ड्रन इसमें नोट देखिए, पॉइंट नंबर 1, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव टैग्स एंड वाइस वर्सा, अफर्मेटिव टैग्स में नेगेटिव टैग्स होते हैं और वाइस वर्सा मीन्स यहाँ पर, और नेगेटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव टैग्स होते हैं। सेकंड, ऑक्सिलरीज आर रिपीटेड, ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। थर्ड, फॉर मेन वर्ब्स यूज, मेन वर्ब के लिए डू, डज और डिड का हम यूज़ करते हैं। होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड योर चैप्टर 19 क्वेश्चन टैग्स।